भी मांग रहेगी कि महबूब साहब को भी जो है, जो लगातार 4 बार से विधायक हैं, उनको भी जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। और ये हमारी यहाँ से कदवा से, बारसोई से, जिला कटिहार से ये हमारी मांग है। 25 में हमारा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं अभी कदवा प्रखंड में हूँ। कदवा प्रखंड का ये मुख्यालय है और ये मुख्य मार्ग भी है। अभी यहाँ ऐसे लोग जमा हुए हैं जिन लोगों का उत्साह भी काफ़ी हद तक बहुत तेज़ बढ़ा हुआ है, क्योंकि परसों सरकार में खलबली मची, सिस्टम कुछ बदलने ही वाला था कि दूसरे दिन जाकर के कल नीतीश कुमार ने फागू चौहान माननीय राज्यपाल को त्यागपत्र सौंप दी और ज़्यादा ही खलबली मचने लगी। उसके बाद पता चला कि अब सरकार गिर चुकी है। अब सरकार गिर चुकी है तो क्या सरकार भंग हो जाएगी या दूसरी मर्तबा नई चुनाव होगा? तो कुछ देर के बाद पता चलता है कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे राजद के साथ और राजद के सहयोगी दलों के साथ। हम जानते हैं यहाँ बहुत सारे नेतागण हैं। यहाँ पहले मालूम कर लेते हैं कि क्यों ये कदवा के कांग्रेस के अध्यक्ष से कि आप लोग एक पिछले बार जब 2015 का चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार के साथ थे, फिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि आप नीतीश कुमार छट गए थे? देखिए, ये गठबंधन की राजनीति होती है। गठबंधन की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब समय समय पर ऐसे ही चलता है गठबंधन की राजनीति। देश हित में, राजहित में, जनता के हित में गठबंधन की राजनीति ऐसी ही होती है। इस पर हम लोगों को बहस करना फजूल है। कभी कभी ये भी होता है ना अपने हित के लिए, तो क्या लगता है कि जी नहीं, जनता को दिए हुए वादे वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार को घुटन महसूस हो रहा था। उसने समझा कि जनता के लिए, पिछड़ों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विकास होनी चाहिए थी वो संतोषजनक नहीं हो रहा था। यही बयान नीतीश कुमार ने 2017 में दे करके फिर बीजेपी के साथ गए थे। वो गए थे यहाँ से, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी हुई। वो संतुष्ट नहीं थे। यही बयान देकर जब गए थे तो वो उज्जवल बिहार का सपना देख के गए थे, वो पूरा नहीं हो पाया उनका। जेपी नड्डा के बिहार आने के बाद पटना में जो प्रोग्राम किए थे उसमें एक खलबली ये मची थी लोगों में कि उनके इस बयान से कि अब क्षेत्रीय दलों की कोई औकात नहीं है। इस पर क्या कुछ समझ रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कदवा के तरफ से पूरे बिहार वासियों को बधाई देना चाहता हूं और पूरे देशवासियों को जो है इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो काम 2020 में होना था वो आप सबसे छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से बीजेपी ने जो है चोर दरबारे जैसे हमारा जनादेश को चोरी करने का काम किया था। और अब जो है नीतीश कुमार जी ने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल ये माननीय सत्य है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बिहार के हित में और देश के हित में लिया गया है। ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम इनका स्वागत करते हैं और पूरे बिहारवासी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। उस वक्त चोर दरवाजे की बात कर रहे हैं 2020 के, तो क्या चोर दरवाजे में नीतीश कुमार शामिल नहीं थे? शामिल थे, लेकिन देखिए आप लोग राजनीति है, राजनीति में स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जो है राजनेता जीते हैं। उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो रह करके जो है भविष्य बना सकते हैं बिहार के, लेकिन वहाँ रहने के बाद ऐसा महसूस हुआ, उनको घुटन सा महसूस हो रहा था। हर काम में बाधा डाला जा रहा था बीजेपी की तरफ से। इसलिए उन्होंने लगा कि यहाँ रह करके मैं बिहार का उज्जवल भविष्य नहीं बना सकता हूँ, ना नौजवान का भविष्य बना सकता हूँ, ना ही कोई महिला का भविष्य बना सकता हूँ, कोई बूढ़ा को भविष्य बना सकता हूँ। किसी का भी जो है भला नहीं हो पा रहा था बीजेपी के साथ रहने से। कैसे? इस वजह से जो है अब जो है नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में दोबारा आने का फैसला किया है। उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं और उसी के क्रम में हम लोग आज यहाँ पे जो है खुशी मना। क्या क्या ऐसी तकलीफ हो रही है? क्या बहुत, जैसे कि बीजेपी के सरकार में जो है उस वक्त जो है ये कहा गया था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, उसमें कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद जो है पटना यूनिवर्सिटी को जो यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहिए था, वो भी वो जो है बीजेपी की तरफ से उसको नहीं मिला। बहुत ऐसी उदाहरण है जिसको जो है हम लोग बयान कर सकते हैं और सबके सामने ये बात है कि मतलब जो बीजेपी उनको जो है बार बार जो है ये महसूस करा रहे थे कि आपकी सीट कम है, आपको जो है उसी हिसाब से रहना चाहिए। एक सेकंड, हम बता रहे हैं कि उसमें जिसके सवाल की कड़ी में एक बात हम लोगों को समझना चाहिए और पूरे देश समझ रही है कि प्रजातंत्र व्यवस्था में विपक्ष प्रजातंत्र का आत्मा रूह हुआ करता है और यहाँ पर प्रजातंत्र का विपक्ष का गला घोटने का काम
पूरे देश में हो रहा है। विपक्ष मांग उठाए तो उस पर केस, विपक्ष हाउस में बोलता है तो उसको निलंबित किया जाता है। तो मिला जुला करके माननीय नीतीश कुमार जी भी देखिए कि प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। बेसिक बात तो यही है। अगर आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि प्रजातंत्र में गला घोटा, तो नीतीश कुमार को ये मालूम नहीं था कि इससे पहले भी प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है? जी, उससे पहले ये स्थिति नहीं थी। 20 के 19 में जो सरकार बनी उससे पहले ये प्रजातंत्र का गला घोटने वाली बात नहीं थी। जिस तरह से आज भी 21-22 में विपक्ष के साथ दुश्मन की तरह रवैया करता है, चीन की घाटी पर दुश्मन जो आ रहे हैं उस पर उतना प्रयोग नहीं, कि बल प्रयोग नहीं होता है जितना हमारे विपक्ष के साथ करते हैं। एक ही देश में आज़ादी के बाद वो तो मेरे आदमी है, सरकार भी मेरा है तो जनता भी मेरा है, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप क्या क्या उम्मीद रखते हैं इस नौजवानों के साथ, और क्या कुछ हो सकता है? क्या वही सिस्टम घिसा पिटा चलेगा या बदलेगा कुछ? एकदम बदलेगा। आज जो है पूरे बिहार वासी के लिए जश्न का दिन है। आज एक विचारधारा जो है, जो राजनीति जातिवाद का जो विचारधारा जो चल रहा था बिहार में, उस पर जो है आज विजय प्राप्त किए हैं हम लोग। जब नीतीश कुमार देर आए दुरुस्त आए, इसके लिए जो है कि हम लोग पूरे कदवा वासी को धन्यवाद देना चाहते हैं, हार्दिक बधाई देना चाहते हैं, पूरे बिहार वासी को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये सरकार जो है कि अपना कार्यकाल पूरा करेगा, और जो नौजवानों का जो उम्मीद है, जो ये बेरोजगारी का उम्मीद है, महंगाई जो है, महंगाई का मार से जो जनता त्रस्त है, इस पर निश्चित रूप से विजय मिलेगा। यही आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। पूरे सीमांचल में 24 विधानसभा सीट है और 24 विधायक का सहयोग विधानसभा में रहता है। तो पूछना ये चाहता हूँ इन कार्यकर्ताओं से कि इनको क्या उम्मीद है राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के गठबंधन से, कितने सीट, कितने मंत्रिमंडल सीमांचल को मिलेंगे? हाँ, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मंत्रिमंडल मिलना हाँ अच्छी बात है, हमारे कदवा को मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अभी आपकी मांग नहीं है क्या? हमारी मांग सबसे पहले महागठबंधन की, हमारी सरकार की मांग, ठीक है। नीतीश जी सरकार बनाए, अब पार्टी सभी पार्टियों के बीच में मेल जोल बढ़ते हुए कांग्रेस सरकार भी जो है अपने 19 सीटों के साथ पार्टी को ज्वाइन किया। भाजपा माले भी अपने 12 विधायकों के साथ जो है पार्टी में सम्मिलित हुए। अब ये नीतीश कुमार और हमारे उम्मीदें क्या है? बिल्कुल हमारी उम्मीदें हैं कि शकील अहमद खान जो कि कदवा प्रखंड से 2 बार जो है एमएलए विधायक रह चुके हैं, हमारे महबूब आलम साहब जो बलरामपुर से लगातार 4 बार जो है, उम्मीद है मिल जाएगा सीट? बिल्कुल हम लोगों को उम्मीद है। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय विधायक शकील साहब को शिक्षा मंत्री मिलेगा, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। और हमारी ये भी मांग रहेगी कि महबूब साहब को भी जो है, जो लगातार 4 बार से विधायक हैं, उनको भी जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। और ये हमारी यहाँ से कदवा से, बारसोई से, जिला कटिहार से ये हमारी मांग है कि हमारे जिला में कम से कम 2 मंत्रिमंडल। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है जिस तरह कटिहार को डिप्टी सीएम था, फिर कटिहार ही डिप्टी सीएम वापस लेके आए? ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री आप करेंगे। उसको ये पिछड़ा क्षेत्र सीमांचल का, कटिहार जिला का ये पिछड़ा क्षेत्र, उनको ये इंसाफ उन्हीं के हाथ में छोड़ दिया गया है कि वो किस तरह से इसका बंटवारा करेंगे। और जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात रही, मंत्रिमंडल में आना या ना आना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। विचारधारा का बदलाव हुआ, इनका स्वागत हम बिहार कदवा की धरती से पूरे बिहारवासी को, माननीय गठबंधन के सरकार को दे रहे हैं कि विचारधारा का बदलाव हुआ। इसमें सब मिल करके अगड़ी पिछड़ी, गरीब अमीर, जो खेती और किसान हैं, जो महंगाई की मार से रो रहे हैं, सब खुश हैं। ईयर में जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो गरीब लोग अक्सर मिलते रहते हैं। ये हर घर तिरंगा का एक लहर दौरा था। भाजपा सरकार ने सभी को कहा था कि घर घर तिरंगा होना चाहिए था। ऐसे लोग भी मुझसे मिले जिनके हाथों में तो तिरंगा थमाया जा सकता है या तिरंगा खरीद सकते हैं, लेकिन अपने घर, उनके पास घर ही नहीं है जहां वो अपने घर में तिरंगा लगाए। तो ऐसे में सरकार को हमेशा से ज़रूरी है कि ज़मीन की बंटवारा हो और गरीबों को भी घर मिले।
तो हम इन लोगों से जानते हैं, क्या इस बार ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अपनी सरकार से कि नीतीश कुमार अब इस गठबंधन के साथ बिहार भर की तमाम ज़मीनों को गरीबों तक उसका भी बंटवारा करके पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे। क्यों, हम उम्मीद रखते हैं कि कल तक जो सरकार थी वो सौतेला व्यवहार करता था गरीबों के साथ, और अब जो सरकार बनी है इससे पूरा उम्मीद है कि हर गरीबों को जिसका घर नहीं है उसको घर मिलेगा, और जिसकी ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन भी मिलेगा। लेकिन इससे पहले भी नीतीश कुमार कई मर्तबा स्टेजों में दावा कर चुके थे कि हम हर भूमिहीन को 3-3 डिसमिल ज़मीन देंगे। ज़मीनी स्थिति आपको भी मालूम है। जी, बहुत सारे आदमी को दे भी दिए हैं, लेकिन है क्या कि खुल करके चलने के लिए नीतीश कुमार को दे नहीं रहा था सरकार, जिसके वजह से उन्होंने इस्तीफा दे करके अपना सरकार फिर से दोबारा गठन किया है। अब उसकी अपना चलेगा, और वो जो बाकी है बचा हुआ उसको भी मिलेगा। सरकार बदलना एकदम निश्चित था, और आज जो है चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है महंगाई। ये भाजपा लोग का जो है मनमानी चल रहा है, ठीक है। और ये नीतीश बाबू जो है मतलब बेचारे कुछ इथी में थे, असमंजन में पड़े हुए थे, हाँ, कि हमारा सरकार कब बदले, हम कब बदले। और मेरा मतलब जो है हम राजद का इथी थे और राजद का रहेंगे। और आज अगर राजद और हमारे कांग्रेस, आज हमारे विधायक जी शकील अहमद खान दोबारा बने हुए हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत मतलब इथी हैं, लगनशील व्यक्ति हैं। क्या मांग करते हैं शकील अहमद? शकील अहमद से हमारे रोड दिए, हमारे मतलब प्रशंसा करते हैं, हर चीज़ में, दुख दर्द में, हर चीज़ में वो साथ देते हैं। शकील अहमद खान वो ऑनेस्ट आदमी है, उसके ऐसा आज तक मेरा कदमा में कोई विधायक नहीं बन चुके हैं। क्या लगता है शकील अहमद को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? शकील अहमद को मंत्रिमंडल में उसको अवश्य मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे राजद से और जदयू से। मैं ये दावा करता हूँ, हम राजद का पंचायत अध्यक्ष हैं, उप सरपंच भी हैं अभी वर्तमान में, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो है बीजेपी वाला ये हम लोगों को बलगला के, जनता को बलगला के रखा है आज तक। कैसे? महंगाई जो है चरम सीमा पर है। आज हम भी गरीब हैं, अभी सब कुछ सस्ता देख रहे हैं, अभी सब कुछ सस्ता चल रहा है। कहाँ महंगाई? अच्छा तो है? नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे? मेरा सरकार अभी जब आएगा, आ रही है, आ गया उसके बाद इसका जो मतलब पैनल बनेगा, उसके बाद देखिएगा क्या तरीका होता है, क्या ये होगा, क्या बेस बनेगा। ये चीज़ से हम लोग पूरा अवगत हैं कि ये सरकार जो बीजेपी वाले हैं, ये बीजेपी वालों को कहते हैं कि धंधली वाला है, महंगाई वाला है, तो राजद क्या करेगा? राजद सुधार में लाएगा, कांग्रेस सुधार में लाएगा। हमारे जितना भी है कि महागठबंधन का ये भी होता है ना, जब तक सेब हाथ में ना आए तो लेने की कोशिश की जाती है, जब आ जाए तो वैसे ही चला जाता है। नहीं, सेब आने की बात आप जो बोले, तो सेब आने की बात बोले तो सेब तो आ गया मेरे हाथ में, अब तो मतलब हम उसको चिबाएंगे, हम छिल के खाएंगे उसको, देख के रास्ता फूक के चलेंगे, और जनता का हम विकास करेंगे, जनता का दुख दर्द में हम साथ देंगे, और जनता मतलब ये करेगी, उसका प्रत्यक्ष करेगी जनता। और 2024-25 में जो आने वाला है समस्या चुनाव का, ये हमारे 25 में फिर नीतीश कुमार उधर, 25 में नीतीश कुमार फिर उधर, 25 में नहीं होंगे, आप नहीं जाएंगे उसके पास। कैसे आप कह रहे हैं? हमको 25 उम्मीद में देखिए, नीतीश कुमार हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, 25 में हमारा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। बोल दिया आपको, एकदम जनता खुला दरबार है। इतने दिनों से वो बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी वालों ने उसको कुछ थमा नहीं दिया, आप एक बार प्रधानमंत्री कैसे बना दिए? बिहार से रास्ता सुनिए सर, ये रास्ता सुनिए ना, हम जवाब दे रहे हैं। रास्ता मेरा खुला हुआ है, जनता सब बात समझ रही है कि कहाँ क्या है नहीं है, जनता सब बात को समझ रही है। जनता ठोकर जितना खाई है, जनता ठोकर जितना आए हैं, और जनता गड्ढा में गिरे हुए हैं, और जनता अभी का रोज देखिए कैसा है।
जिंदाबाद जिंदाबाद